बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुंदर और हरे भरे इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूर्यपुर। ये गांव चारों ओर से जंगलों, पहाड़ियों और नदियों से घिरा हुआ था। यहाँ की हवा में शांति थी और लोगों के दिलों में सादगी। इसी गांव में रहता था एक नन्हा सा लड़का जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन उम्र में तो सिर्फ 9 साल का था, लेकिन उसकी सोच बहुत गहरी थी। उसे नई जगहें देखना, कहानियां सुनना और प्रकृति के बारे में जानना बहुत पसंद था। वो हर छोटी चीज में कुछ नया ढूंढने की कोशिश करता था। अर्जुन की सबसे अच्छी दोस्त थी मीरा। मीरा समझदार, साहसी और बहुत तेज दिमाग वाली लड़की थी। दोनों रोज स्कूल से लौटने के बाद गांव के बाहर खेलते और नई नई बातें करते। सूर्यपुर गांव के पास ही एक घना जंगल था। गांव के बड़े लोग उस जंगल के बारे में अजीब अजीब बातें करते थे। कोई कहता कि वहाँ भूत रहते हैं, तो कोई कहता कि वहाँ जादू छुपा हुआ है। लेकिन बच्चों के लिए डर हमेशा जिज्ञासा बन जाता है। एक दिन दोपहर के समय अर्जुन ने मीरा से कहा, मीरा, आज क्यों ना हम जंगल के अंदर थोड़ा और आगे चलें? मीरा थोड़ा डर गई और बोली, अर्जुन, लोग कहते हैं वो जंगल ठीक नहीं है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, डर के पीछे ही तो सबसे बड़ा रहस्य छुपा होता है। थोड़ा सोचने के बाद मीरा भी मान गई। दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। पत्तियां हवा में सरसराने लगी। पक्षियों की आवाजें जंगल को और रहस्यमय बना रही थी। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना और टूटा हुआ रास्ता दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे इस रास्ते पर बहुत सालों से कोई नहीं गया हो। मीरा ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और बोली, ये रास्ता मुझे डरावना लग रहा है। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, बस थोड़ा और चलेंगे, फिर वापस लौट आएंगे। रास्ता उन्हें एक खुली जगह पर ले आया। वहाँ जंगल अचानक खत्म हो गया। सामने जो दृश्य था वो बिल्कुल अनोखा था। वहाँ एक तालाब था, लेकिन वो कोई साधारण तालाब नहीं था। उसका पानी नीले और सुनहरे रंग में चमक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो तालाब के भीतर तारे तैर रहे हों। मीरा की आंखें हैरानी से फैल गई। अर्जुन, ये तो कोई जादुई तालाब लगता है। जैसे ही अर्जुन ने तालाब के पास कदम रखा, पानी में हलचल होने लगी और तभी तालाब के बीच से एक सुनहरी मछली बाहर आई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी आवाज गहरी और मधुर थी। मछली बोली, मैं जादुई मछली हूँ। मैं केवल उन्हीं बच्चों को दिखाई देती हूँ जिनका दिल सच्चा और साफ होता है। मीरा डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन अर्जुन शांत खड़ा रहा। मछली ने आगे कहा, मैं तुम दोनों को 3 इच्छाएं पूरी करने का अवसर देती हूँ। मीरा खुशी से बोली, सच में 3 इच्छाएं? मछली बोली, हाँ, लेकिन ध्यान रखना, हर इच्छा का एक परिणाम होता है। अर्जुन कुछ देर चुप रहा। उसने अपने गांव के बारे में सोचा। सूखे खेत, परेशान किसान और पानी की कमी उसके मन में आ गई। उसने कहा, मेरी पहली इच्छा है कि हमारे गांव में कभी पानी की कमी ना हो। जैसे ही अर्जुन ने ये कहा, तालाब तेज रोशनी से चमक उठा। दूर गांव में सूखे कुएं पानी से भर गए। खेतों में हरियाली लौट आई। मीरा खुशी से उछल पड़ी। अब दूसरी इच्छा की बारी थी। उसी समय झाड़ियों से एक लालची आदमी बाहर निकला। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। वो चिल्लाकर बोला, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, तालाब का पानी काला पड़ने लगा। आसमान में काले बादल छा गए। जादुई मछली की आवाज गंभीर हो गई। लालच सबसे बड़ा अभिशाप होता है। डर के मारे वो आदमी वहां से भाग गया। अर्जुन आगे बढ़ा और बोला, मेरी दूसरी इच्छा है कि हमारे गांव के लोग हमेशा एक दूसरे की मदद करें। काला पानी फिर से साफ हो गया। तालाब दोबारा चमकने लगा। अब आखिरी इच्छा बची थी। अर्जुन ने मीरा की ओर देखा और कहा, मेरी तीसरी इच्छा है कि दुनिया के सभी बच्चों को सही और गलत की समझ मिले। जादुई मछली मुस्कुराई और बोली, तुमने अपनी इच्छाओं से दुनिया को बेहतर बना दिया। धीरे धीरे मछली तालाब में समा गई और कुछ ही पलों में तालाब भी गायब हो गया। अर्जुन और मीरा चुपचाप वापस गांव लौट आए। आज भी सूर्यपुर गांव खुशहाल है और अर्जुन ने ये सीख लिया कि असली जादू इच्छाओं में नहीं, बल्कि अच्छे दिल, समझदारी और सच्चाई में होता है। सीख, लालच सब कुछ नष्ट कर देता है, लेकिन अच्छाई और दया दुनिया को सुंदर बना देती है।